बंगाल की चर्चा बड़ी खूब हो रही है क्योंकि अगले साल बंगाल में चुनाव होने हैं और बंगाल के चुनावों में क्या पिच तैयार की जा रही है इसको लेकर चर्चा है। हुमायूं कबीर जो पहले टीएमसी के विधायक हुआ करते थे वो अब ममता को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर गए। मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी को साफ साफ चुनौती दे रहे हैं कि उनकी पार्टी मैदान में उतरेगी तो ममता बनर्जी 100 सीट भी नहीं जीत पाएंगी बंगाल में। बाबरी पर पहुंच रही भीड़ बताती है कि अभी बंगाल के मुसलमानों का झुकाव हुमायूं कबीर के साथ फौरी तौर पर दिख रहा है, लेकिन इन्हीं मुसलमानों को साधने में ममता भी जुटी हैं। ममता डायरेक्ट अटैक बीजेपी पर कर रही हैं, पैसों से मुसलमानों के वोट खरीदने का आरोप लगा रही हैं। और उधर बीजेपी उसी बंगाल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी एकजुट नजर आ रही है और हिंदुओं को एकजुट कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या ममता की पार्टी इस बार मुसलमानों के साथ, हिंदू भी उनसे दूर हो जाएंगे? क्या बीजेपी हिंदू और मुस्लिम वोट साधने में कामयाब होगी? और हुमायूं कबीर ममता को कितना डेंट पहुंचा पाएंगे? इन्हीं सवालों पर करूंगी चर्चा। पहले आपको सुनाते हैं हुमायूं कबीर ने क्या चुनौती दी और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर क्या नया आरोप लगाया है। ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी। मैं जोर से बोल रहा हूँ, जो 100 को पार नहीं कर पाएगी। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोल रही, अब देख लेंगे। उनको खिलाफ ही तो नहीं पार्टी बनाया। वो लोगों को पास वोट लेके इतना हिम्मत दिखा रहा है, लोग को झूठ बात बोल रहा है, लोगों के साथ वो गद्दारी करके मेरे को गद्दार बोला, इसीलिए तो उनको खिलाफ बोला। टीएमसी को लोगों के मुर्शिदाबाद जो चुनाव में उतरेगी वो पराजय निश्चित होगी। বাংলায় মতুয়া থেকে শুরু করে যারা আছেন কোনো ভয় পাবেন না। আমি সংখ্যালঘুদেরও বলছি, সিদ্ধান্ত নিন। বিজেপি আপনাদের মধ্যে বিভাজন করার চেষ্টা করছে টাকা দিয়ে। আমি পরিষ্কার বলছি, আপনারা নিজেরাও সংঘবদ্ধ হন। अब बंगाल के चुनाव में क्या चल रहा है इसी पर चर्चा करते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं, असीम वकार साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, ऋषि बागरी साहब हैं, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर गए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक नया आरोप लग रहा है आप पर। क्यों खरीद रहे हैं आप मुसलमानों के वोट? बंगाल में क्या जरूरत पड़ गई आपको कि पैसे देकर आप वोट खरीदने जा रहे हैं? तो मुसलमानों को बिकाऊ कहना मुसलमानों का अपमान है। अभी सैयद वसीम वकार जी मेरे पैनल में बैठे हैं, पूछिए MIM पार्टी मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है क्या जो है ये मुसलमानों को बिकता हुआ जानते हैं कि मुसलमान बिकाऊ है? भारतीय जनता पार्टी खरीद लेगी, कांग्रेस खरीद लेगी, सपा खरीद लेगी। किसी भी संप्रदाय के लोगों को बिकाऊ कहना उस संप्रदाय का घोर अपमान है। मैं ममता बनर्जी जिस तरह से मुसलमानों का अपमान कर रही है उसकी निंदा करता हूँ। किसी भी संप्रदाय को बिकाऊ नहीं कहना चाहिए। नहीं, आरोप आप पर यह है कि आप लोग बांग्लादेश का कभी डर दिखाकर यहाँ हिंदुओं को एकजुट करते हैं, कभी योजनाओं से वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, इसलिए ममता बनर्जी सतर्क कर रही हैं कि इनकी चाल में नहीं आना है, ये बांग्लादेश का भी डर दिखाएंगे। योजनाएं तो जन कल्याणकारी होती है और जब जनता का कल्याण होगा तो स्वाभाविक तौर पर जनता अपने कल्याण करने वाले के पक्ष में जनादेश देती है। अब उसको खरीदना कहना जो है मेरी समझ के बाहर है कि कहां से तो ये समझ वो विकसित करती है। जहां तक बात है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे न केवल बंगाल बल्कि पूरा देश जो है वहां जिस तरह से हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है और मोहम्मद यूनुस के शासन में आने के बाद जिस तरह से 2000 बार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं, उसके कारण भारत का सामान्य से सामान्य नागरिक चिंतित है। उसको इस बात पर दुख है कि वहां लगातार हिंदुओं पर हो रहा उत्पीड़न जो है वो रुकना चाहिए। और ये उत्पीड़न अकेले बांग्लादेश में नहीं है, बंगाल में मुर्शिदाबाद में आज कल ही जो है अदालत ने उस पर ट्रायल किया है और उसका फैसला रिजर्व किया है कि एक ही परिवार के पिता पुत्र को जिस तरह से जो है वक्फ कानून का विरोध करते करते एक ही परिवार के पिता पुत्र की जिस नृशंसता से वहां पर जमा मुस्लिम भीड़ ने हमला करके हत्या की, वह मुर्शिदाबाद को भी बांग्लादेश का विस्तार बनाते हुए दिखा रही है। चले मैं जवाब ले लेती हूँ। घटना है। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ हैं, टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं। मैं जवाब लेती हूँ उस बात का। तौसीफ अहमद खान साहब, क्या समझ में आ रहा है? क्या बीजेपी के इन्हीं मुद्दों को लेकर, मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसे लेकर, बांग्लादेश के बाद हिंदुओं को एकजुट होते देखकर अब ऐसा लग रहा है कि वोट बैंक छिटक रहा है, इसलिए ये आरोप लगा रही हैं दीदी कि मुसलमानों को और मतुआ समाज को पैसे देकर बीजेपी खरीद लेगी?
अगर ऐसा होगा तो आपके हाथ में तो कुछ नहीं बचेगा फिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। वो चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा चलता रहे, किसी तरीके से नॉन बीजेपी वोट्स को बांट दिया जाए। लेकिन पिछले चुनाव में और पिछले से मतलब पिछले आपके एमपी चुनाव हुए, स्टेट इलेक्शंस हुए और फिर पंचायत इलेक्शंस हुए, तीनों चुनाव में बीजेपी ने यही हथकंडे अपना चुके हैं। बीजेपी ने कोशिश किया था कि नॉन बीजेपी वोट्स को बांटा जाए, पैसे दे करके, डरा करके, और जो भी उनके जो है टैक्टिक्स उन्होंने अपना चुके हैं। तो ये सेम स्टोरी है और इसका रिजल्ट सेम आने वाला है। ममता बनर्जी को इस दफा पिछले चुनाव से ज्यादा सीट लेकर के आएंगी। 2021 में जितनी सीट असेंबली में ममता बनर्जी को मिली है, उससे ज्यादा सीट ममता बनर्जी को मिलेगी, क्योंकि बंगाल की जनता, और मैं बंगाल की जनता की एज अ होल बात कर रहा हूं, उनको जो है ये चश्मे में उतारना इतना आसान नहीं है कि हम मंदिर और मस्जिद का बात उठाकर बटोर लेंगे। ये दूसरे राज्य में हो सकता है। नहीं, अच्छा एक बात बताइए तौसीफ जी, बंगाल में रहकर बंगाल में बांग्लादेश की बात करना और उसको लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन करना, क्या ये बंटवारा है? मुद्दे भी ना रखें, मुर्शिदाबाद की सच्चाई ना बताएं, या बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर एकजुट ना हो? नहीं, बंगाल की जनता को क्या बीजेपी ये बताना चाह रही है कि ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही है? ममता बनर्जी को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से या यूनुस से मिल करके बातचीत तय करना चाहिए कि यहाँ पे वहां पे जो हो रहे जुल्म को रोकना चाहिए। यह जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, ये जिम्मेदारी मोदी की नहीं है, अमित शाह की नहीं है। नहीं, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है प्रदेश को संभालना। सुनिए एक सेकंड सुनिए तौसीफ जी, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है प्रदेश को संभालना। ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ था उसका सच सबके सामने आता। ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है कि अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, आप तस्वीरें देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी रही हूं, अगर आज हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे और अगर वो सड़कों पर आए थे तो प्रदर्शन करने की इजाजत तो कम से कम दीजिए। वो तो आवाज उठा रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। ये सवाल तब तो नहीं पूछा आपने जब पैलेस्टाइन को लेकर प्रदर्शन हुआ करते थे इस देश में? तब तो नहीं कहा आपने कि ममता बनर्जी इसमें क्या कर सकती हैं, वो मोदी हैं। नहीं, पहली बात यह कि पैलेस्टाइन को लेकर के कोई भी प्रदर्शन अगर देश में, बंगाल की अगर आप बात करें, बंगाल में दिखा दीजिए, कोई ऐसा बड़ा प्रदर्शन हुआ ही नहीं। और अगर कहीं पे कुछ हुआ तो वो बहुत ही छोटे पैमाने पे हुआ। ये मतलब ये बांग्लादेश के नाम पे बीजेपी आके सड़क में तोड़फोड़ करे, पुलिस के जीप जला दे, क्यों? वो जाए दिल्ली, जाकर के दिल्ली में नरेंद्र मोदी के सामने जाके क्यों शेख हसीना को देश में बैठा करके मेहमान की तरह रखे हुए? प्रदर्शन से आपको दिक्कत क्या है तौसीफ जी? यही तो जान रही हूं, बंगाल में ऐसा क्या है कि प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देते आप? भाई बीजेपी ने तो मुर्शिदाबाद पर भी प्रदर्शन किया था। बीजेपी तो हुमायूं कबीर को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। भाई बीजेपी तो मदन मित्रा को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है, उस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं? प्रदर्शन अगर पीसफुल है तो ठीक है, लेकिन बीजेपी प्रदर्शन के नाम पे पुलिस पे पथराव करती है, तोड़फोड़ करती है, पुलिस की गाड़ी जला देती है, रास्ते में गाड़ी जला देती है। एग्जाम्पल्स भरे पड़े। 99 मार्च के नाम पे 2 दफा जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी, छोटा सा, फिर बाकी में मानिए। बांट रहे हैं आप समाज को, बंगाल को। आज जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, वो कौन सी पुलिस की गाड़ी जला रहे थे? उन पर जिस तरह से, जिस नृशंसता से हमला बंगाल की पुलिस ने किया, वह शर्मसार करने वाला है। एक लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में प्रदर्शन करने का अधिकार भी सुश्री ममता बनर्जी छीन लेंगी, ये क्या लोकतांत्रिक है क्या? क्योंकि बांग्लादेश के बारे में प्रदर्शन हो रहा है तो हिंदुओं को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर स्वयं क्यों व्यक्त करने का भी अधिकार शेष नहीं बचा है? मुसलमान मालदा पुलिस स्टेशन घेर कर फूंक देंगे, लेकिन बंगाल की पुलिस की हिम्मत नहीं होगी कि कोई कार्रवाई कर दे। मुर्शिदाबाद में पुलिस के सामने चंदन दास और उसके पिता की नृशंसता से हत्या कर दी जाएगी। पुलिस जो है वो मौन साधे खड़ी रहेगी, उन बेचारे गरीब जो है किसानों को बचाएगी भी नहीं। इससे अधिक जो है मुस्लिम परस्ती की अपेक्षा क्या की जा सकती है जी? आप मुस्लिम परस्ती में जो है निर्दोष हिंदुओं के हत्यारों को जो है संरक्षण देने का कुकर्म करती है ममता की। आसिम वकार जी, क्या बांग्लादेश पर प्रदर्शन करना या हुमायूं कबीर का विरोध करना या किसी भी बात पर प्रदर्शन करके अपनी बातें रखना, क्या इसका अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या बंगाल के हिंदुओं की बांग्लादेश के हिंदुओं की बात नहीं होनी चाहिए इस देश में? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए।
मैं तो कह रहा हूं कि जहां भी जुल्म हो रहा है उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हम सबका फर्ज है, लेकिन मसला ये है कि जहां पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं उस मुख्यमंत्री के हाथ में कोई अधिकार नहीं है, और जो लोग प्रदर्शन करा रहे हैं वो अगर चाहें तो प्रदर्शन के बिना भी बांग्लादेश में अपनी फौज भेज के वो जो वहां हिंदू असुरक्षित हैं, जिनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको वहां से सुरक्षित निकाल के भारत में ला के नागरिकता दे सकते हैं, यानी हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो आप बांग्लादेश जैसे हालात इंडिया में बना रहे हैं, और फिर भी आप बांग्लादेश जाकर आप उस मामले को हल कर सकते हैं, यूनुस को दबा सकते हैं, यूनुस की फौज पे कार्रवाई कर सकते हैं, यूनुस के मुल्क पे कार्रवाई कर सकते हैं, वो आप कर नहीं रहे। तो आपकी मंशा क्या है? यानी आप बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाना नहीं चाहते हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं की आड़ में हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह गलत है। प्रधानमंत्री की जो ताकत है वो इस्तेमाल करे प्रधानमंत्री। नहीं, लेकिन आसिम जी, अगर आसिम वकार साहब, अगर हिंदुस्तान के हिंदू सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताना चाहते हैं, ये आवाज उठाना चाहते हैं कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करें, तो यह अस्थिरता है। और अगर दुनिया के किसी भी कोने में कहीं मुसलमान पर जुल्म हो, उसके खिलाफ अगर मुस्लिम संगठन यहां प्रदर्शन करें तो वो उनका हक है। दोहरा मापदंड कैसे है? मैडम, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल कीजिए। आप प्रधानमंत्री से मांग कीजिए ना, ममता बनर्जी से मांग क्यों कर रहे हैं? उनके पास क्या है? क्या वो अपनी पुलिस भेज सकती है बॉर्डर पे? क्या उनकी पुलिस बांग्लादेश जा सकती है? क्या उनकी पुलिस के पास फाइटर प्लेन है? नहीं, आसिम वकार जी, आपने सुना नहीं ना, आपने वो प्रदर्शन भी नहीं देखा। वो प्रदर्शन किसी सरकार के खिलाफ नहीं था, वो प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ था। और हिंदू संगठन जो जहां रहता है वो वहीं पर निकलकर प्रदर्शन करेगा, अपनी आवाज उठाएगा, वो अपनी नारेबाजी करेगा, वो बताएगा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो खिलाफ हो रहा है और हिंदू ऐसा नहीं होने देगा। मैं पूछ रही हूँ कि कोई अगर मैडम मुस्लिम संगठन प्रदर्शन करें तो अस्थिरता नहीं होती, और अगर हिंदुओं पर अत्याचार की बात हो तो अस्थिरता। ये दोहरा मापदंड क्यों है वकार साहब? नहीं, मैं साथ हूं, नहीं मैं साथ में हूं। चलिए दिल्ली चल के प्रधानमंत्री के कार्यालय के सामने करते हैं। नहीं, आपने कितनी आवाजें उठाई वो तो मैं देख रही हूँ, मैंने पूरी टाइमलाइन चेक कर ली आपके नेता की। उनके घर के सामने करते हैं, संसद में पैलेस्टाइन की जय कर देते हैं, वो बांग्लादेश पर चू तक नहीं बोलते हैं। सर, ये तो आपका मापदंड है ऋषि बागरी जी। यहाँ टीवी पर ये कहना कि हम साथ हैं, ये बहुत अलग बात है। जमीन पर आप क्या कर रहे हैं वो भी देखा जाएगा। ऋषि बागरी जी, क्या एक नई प्रयोगशाला बंगाल बन रहा है? मैडम, बांग्लादेश मुर्दाबाद। नहीं, बिल्कुल प्राची जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा टूथपेस्ट की कंपनी थी और बहुत बड़ा मार्केट शेयर था उसका। सडनली एक छोटी कंपनी आ गई, देसी कंपनी आ गई, उसको चैलेंज करने लग गई। तो उसने अपना एक नया ब्रांड बनाया और उसने उस मार्केट शेयर को वापस रिकैप्चर करने गया, क्योंकि वो सस्ता टूथपेस्ट नहीं बेच सकता था अपने नाम से, तो उसने अपने दूसरे ब्रांड से वो सस्ता टूथपेस्ट बेचा और पूरा का पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। ये जो कबीर हुमायूं है, ये इनका ही सेकंड ब्रांड है जो मार्केट कैप्चर कर रहा है, क्योंकि उनको डर है कहीं ओवैसी साहब आकर के वो रेडिकल मुस्लिम्स को अपनी तरफ नहीं कर ले, जैसे बिहार में हुआ। आपने देखा होगा बिहार में सीमांचल में यही एग्जैक्टली हुआ कि तेजस्वी से झिटक करके मुस्लिम्स चले गए आपके ओवैसी साहब के पास। तो सेम उसी को सेफ गार्ड करते हुए वो कबीर हुमायूं को लेकर आती है। अगर किसी को कबीर हुमायूं के बारे में पता है, वो एक कट्टर ममता का सपोर्टर रहा है, उनका साया रहा है, और वो उनके बोलने पे ही सारा काम करता है। तो ये एक जो स्ट्रैटेजी है, जो डाइवर्जन है, इसमें दो तीन चीज हो जाती है। एक तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो अपनी विफलता है टीएमसी की, जो भी है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है और बाकी जितनी भी समस्या है, उसको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। और एक बाबरी मस्जिद जो कि एक रकम से 30-40 साल पुरानी टॉपिक है, वो प्रीडोमिनेंटली आ जाती है आपके। और दूसरी बात आप समझिए, ये जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद है और यहां पर एक बाबरी मस्जिद है, तो अलग चीज है। अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद बनी थी, इसलिए वो एक इशू हुआ था। अगर आप यहां पर बाबरी मस्जिद बनाते हो तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि आप एक नई जमीन पे बना रहे हो, किसी को कोई मतलब, बहुत सारे मॉस्क बनते हैं, ये भी बन जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये पूरा का पूरा मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है ममता और उनके बी टीम द्वारा। हाँ, तो और ये बड़ा
क्लैरिटी के साथ चीजें दिखी है। बिल्कुल। तो आसिफ जी, इस बात का जवाब दे दीजिए आप। एक हुमायूं कबीर वाला एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं और आरोप आप बीजेपी पर लगा देते हैं, तब की प्रोडक्ट वो आपके हैं। हुमायूं कबीर ने तो बीजेपी के टिकट में भी चुनाव लड़ा, तो फिर उन्हें हम बीजेपी का प्रोडक्ट क्यों ना बोले? निष्कासित किसने किया उनको? जी हाँ, उनको तो निष्कासित किया गया, पहले भी किया नहीं, गया। निष्कासित किस पार्टी ने किया? अभी थोड़ा बताइए, निष्कासित किस पार्टी ने किया? वो तो तृणमूल के टिकट में एमएलए बने हैं। हाँ, तो सर अभी वो ममता तृणमूल बनर्जी के का- एमएलए थे। ममता अभी वो बनर्जी का तृणमूल नाम के ही लेकर एमएलए थे, तो इस बात पर रहिए। पहले वो कांग्रेस करते थे मैडम, पहले वो कांग्रेस करते थे, फिर वो तृणमूल में आए और बीजेपी में गए, फिर वो तृणमूल। तो उनका अपना अस्तित्व क्या है? बिन पेंदी का लूटा। अभी उन्हें जो है, उन्हें कोई जमीन नहीं मिल रही है। जब ममता बनर्जी ने निकाल दिया, उन्हें कोई जमीन नहीं मिल रही, तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स जो बीजेपी करती है उस पे वो उतर आए। लेकिन बंगाल की जनता ने कभी भी कम्युनल पॉलिटिक्स को अपनाया नहीं है, तो सर रोक इसलिए दीजिए बीजेपी ना। हारी है और रोक इसलिए दीजिए, हुमायूं कबीर भी रोक हारेगी। दीजिए। भाई, जो बिन पैंदी के लोटा हैं वो आपको बड़े अच्छे लगने लगते हैं जब आपको वोट दिलाते हैं, और आज जब आपके लिए मुसीबत बन गए तो वो बिन पैंदी के लोटा हो गए। निष्कासन कर दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। तो आसिफ जी, निष्कासन, जी हाँ, सस्पेंड कर दिया और उसके बाद में उसके साथ क्या करें? उनकी जो है स्लो डेथ पॉलिटिक्स में उनका खुद ही हो जाएगा। जनता चाहेगी जिसको, उसको गद्दी पे बिठाएगी। ठीक है। जनता का जो सपोर्ट है वो आज भी बीजेपी के खिलाफ और ममता बनर्जी के चलिए साथ ठीक है। तो आसिफ जी, जिस भीड़ को वो जुटा रहे हैं ना और जो दावे कर रहे हैं, उसको एक बार सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बंगाल में क्या चल रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी का, इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।